हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछले लेक्चर में हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था और हमने ऑल्सो देखा था इंडिकेटर्स के बारे में। इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल और ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। सो लेट्स स्टार्ट। सो द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल is determined by the strength of and the concentration of acid and also by the reactivity of metal and temperature. It is easy to bring about the reaction of dilute solution of strong acids and moderately reactive metals at normal temperature. इस ऑल स्टेटमेंट का एक सिंपल कंक्लूजन है कि भैया रिएक्शन जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। यस, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड व्हाट दे डू व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल्स, उसका किसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ फैक्टर्स बताए गए। कंसंट्रेशन एक फैक्टर है जिसके ऊपर रिएक्शन डिपेंड करेगा, कितना फास्ट होगा। और इतना ही नहीं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के ऊपर भी डिपेंड करेगा, कितना मेटल कितना रिएक्टिव है जिसको आप रिएक्ट करवा रहे हैं, और टेम्परेचर। तो ये तीन फैक्टर्स बताए गए हैं कि आपके रिएक्शन को कैसे वो इफेक्ट करेंगे। या तो रिएक्शन स्लो हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है, फास्ट हो सकती है। दे डिपेंड ऑन दीज थ्री फैक्टर्स: कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। फिर आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया है करने के लिए। डोंट वरी, इवन हम लेबोरेटरी में नहीं है, बट आई हैव टेकन सम वीडियोज फॉर यू so that you get that same experience of being in a laboratory and experience things happening there. So आपको जो एक्टिविटी दिया है, take a big test tube and then choose a rubber stopper with a glass tube fitted. Basically ये सब एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब भी मेटल रिएक्ट करता है अपने एसिड्स के साथ, तो एक्चुअली गैस रिलीज होती है जिसको हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। और हाइड्रोजन गैस को आप कैसे टेस्ट करेंगे, इसलिए उसको या तो आप व्हेन यू फायर के सामने लेके आते हैं, वो पॉपिंग साउंड क्रिएट करता है हाइड्रोजन गैस, और अगर वो सडनली आता है तो इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ एक्सप्लोजन। तो ये दो तरीके हम टेस्ट करते हैं कि हाँ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। सेम थिंग, दैट्स द रीजन ही इज यूजिंग हियर टू क्लोज दिस विद रबर स्टॉपर सो द गैस सडनली एस्केप ना हो जाए। इसने एक जो हमको जिस तरीके से चाहिए वैसे एस्केप होना चाहिए, ताकि हमको वो साउंड सुनाई दे। या तो पॉपिंग साउंड सुनाई देगा, नहीं तो एक बर्स्टिंग साउंड, एक्सप्लोजिव साउंड हमको दिखाई देगा या सुनाई भी देगा। सो टेक ए फ्यू पीसेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द टेस्ट ट्यूब एंड एड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू इट। टेक ए लाइटेंड कैंडल नियर द एंड, जो हमने बोला था, गैस ट्यूब, एंड ऑब्जर्व व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन। सो दीज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज, एज सुन एज यू विल एड रिबन with hydrochloric acid, bubbles will form like this. तो आपने वीडियो में देखा कैसे बबल्स क्रिएट हो रहा है। दिस इज व्हाट हैपेंस एंड दीज बबल्स आर नथिंग बट हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस है। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एन इनफ्लेमेबल गैस हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस हाइड्रोजन। इसका मतलब अगर आप ये रिएक्शन देखेंगे ना, मैग्नीशियम को आप किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, HCl के साथ, तो यहां मैग्नीशियम अगर देखेंगे ना, वो डिस्प्लेस कर रहा है किसको, हाइड्रोजन को। देखो ना, यहाँ MgCl2 बन गया। इसको मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। दैट्स व्हाट इट मीन्स। सो बेसिकली ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द रिएक्टिव मेटल, यहां पे मैग्नीशियम हम जो देख रहे हैं, डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन गैस, है ना। यहां पे मैग्नीशियम ने इसको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और हाइड्रोजन क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गया। एट द सेम टाइम मेटल इज कन्वर्टेड इनटू बेस रेडिकल विच कंबाइंस विद एसिडिक रेडिकल फ्रॉम द एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। तो बेसिकली एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, मेटल इज कन्वर्टेड इनटू बेसिक रेडिकल। जो मेटल है ये क्या बन जाता है, बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल मतलब क्या होता है बेटा, आपको पता है, कैटाइंस, पॉजिटिव। दे आर कन्वर्टेड इनटू basic radicals or combines with the acidic radical from the acid,
और इसमें एसिडिक रेडिकल क्या है, Cl नेगेटिव है जो क्या है एनाइन। तो मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है Cl, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ये अलग से एक एक्वस कंपाउंड बनाएंगे जो सॉल्ट है। बेसिक रेडिकल्स विच कंबाइन विद एसिडिक रेडिकल फ्रॉम द एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, तो ये बनाएंगे सॉल्ट जिसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। आई होप इट्स क्लियर। बेसिकली व्हेन मेटल्स react with dilute sulfuric acid they give salt and hydrogen gas, not water। ये आपकी टेक्स्ट बुक में इसको आप करेक्शन कर सकते हैं। एंड देन हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे जिंक को जब हम हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड में हम उसको रिएक्ट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, जिंक सल्फेट मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो आप ये वीडियो देखिए, इसमें एक्चुअली जिंक को मैंने कोशिश किया आप दोनों रिएक्शंस देखें। जिंक को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं, और वी विल सी हाउ हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड बाय हियरिंग दैट पॉपिंग साउंड। आप ये वीडियो देखिए सो दैट यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। Granules, which are metals, dilute hydrochloric acid and dilute sulfuric acid and a matchbox. We will put zinc granules in both the beakers. You will observe that zinc reacts with acids and releases a gas. What is the gas which is formed? Take the beaker containing dilute hydrochloric acid, light a matchstick and introduce it into the gas near the mouth of the beaker. You see that the matchstick burns with a pop sound when brought near the open end of beakers. Let's try it again. Take the beaker containing dilute sulfuric acid instead. Again, test the gas formed using a lit matchstick. Listen carefully for the sound. Metal reacts with an acid, hydrogen gas is released. तो ये वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट आपको क्लियरिटी आ गया कि कैसे भैया मेटल्स के साथ जब आप रिएक्ट करते हैं इसको आपको क्या मिलता है, उनका सल्फेट सोल्यूशन मिल रहा है और आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। वैसे ही अगर आप कॉपर को आप रिएक्ट करेंगे HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है, आपको क्या मिलेगा, कॉपर नाइट्रेट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। सो इन शॉर्ट, reaction of metals, first is metal reacts with acids. Yes, they react. And when metal react with acids, what they give? They give two things. First is they give salt. Salt किसका बेटा, आपका या तो जो आपने एसिड लिया या जो आपने मेटल लिया वही उसका ही मेटेलिक सॉल्ट आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम लिया तो मुझे मैग्नीशियम क्लोराइड मिला, यहाँ मैंने जिंक लिया तो मुझे जिंक सल्फेट मिला, तो उसी का ही सॉल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे मैंने कॉपर लिया तो आपको मुझे कॉपर नाइट्रेट मिला। तो सॉल्ट डिपेंड करेगा आप कौन सा मेटल ले रहे हैं और कौन सा एसिड आप उसके साथ ऐड कर रहे हैं। और एक कॉमन चीज जो है मेटल के साथ, जो कोई भी रिएक्ट करे आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस आपको गारंटी मिलने वाली है। और ये पूरा रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, तीन फैक्टर्स, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, दूसरा क्या है बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, और तीसरा है आपका टेम्परेचर। ये तीन चीजों के ऊपर आपका ये डिपेंड करता है ये रिएक्शन। So yes, first point is yes, reaction. Metals react with acids. Okay, I hope it's clear. So now let's see the second part of it. Reaction of acids with oxides of metal. Reaction of acids with oxides of metal. इसमें आपको सिंपल एक एग्जाम्पल ट्राई करने के लिए बोला है। Take some water in test tube and add a little red oxide. अभी red oxide is nothing but actually iron oxide only. यो पेंटिंग में यूज्ड बिफोर पेंटिंग आयरन आर्टिकल, आपने देखा रेड कलर ऑक्साइड डालते हैं बेंचेस पे, स्कूल्स में आपने देखा होगा, उसके बाद उसके ऊपर पेंट किया जाता है। एंड नाउ एट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, आपको बोला है उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए, शेक द टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व कीजिए क्या होता है। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट व्हिच इज टोल्ड टू यू टू डू। एंड देन फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है वो, डज द रेड ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर? इसका सोल्यूशन है नो, इसका आंसर है नहीं। जो ऑक्साइड्स है दे वाटर में सॉल्युबल नहीं है रेड ऑक्साइड। फिर क्वेश्चन पूछा है व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन द पार्टिकल्स ऑफ रेड ऑक्साइड ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी आप उसको, जो वाटर सॉल्युबल रेड ऑक्साइड है, जो वाटर इनसॉल्युबल था रेड ऑक्साइड, वो रिएक्ट करता है HCl के साथ और क्या प्रोड्यूस करता है, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है वो। सो दैट इज द होल थिंग। अगर आप डायरेक्ट रेड ऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं तो वो ऐड नहीं होता है,
वो डिजोल्व नहीं होता, वो इनसॉल्युबल आपको मिलता है रेड ऑक्साइड। लेकिन जब उसी रेड ऑक्साइड को आप HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, आपको एक सॉल्युबल कंपाउंड मिलता है, सॉल्ट मिलता है, जो आप वाटर में सॉल्युबल है बेसिकली। लेट्स सी द रिएक्शन। सो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रेड ऑक्साइड इज Fe2O3. So the water insoluble red oxide reacts with HCl to produce a water soluble salt, which is iron chloride. So this gives yellowish color to the water. So the following chemical equation can be written for this chemical reaction. यहाँ पे आपका आयरन ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ और आपको FeCl3 मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। Is it clear? Now यहां पे इन्होंने आयरन का एग्जांपल लिया है। मैं आप चाहता हूं आप ये वीडियो देखिए। यहां पे इसने कॉपर ऑक्साइड लिया है विच इज रिएक्टिंग विद द एसिड एंड सी हाउ द सॉल्यूशन जो मिलता है वो आपको ग्रीन कलर हो जाता है, ग्रीन सॉल्ट आपको मिलता है उसमें, जो ग्रीन एक्वस सॉल्ट। Test tube, copper oxide and dilute hydrochloric acid. Take some copper oxide in the test tube. Add dilute hydrochloric acid to it, drop by drop, and shake. You will see the solution has turned green. The copper which was in insoluble form in copper oxide has reacted with hydrochloric acid and formed a soluble salt with the chloride ion from the acid and formed copper chloride. The solution now contains copper chloride. When metal oxides react with an acid, metal oxides form a salt with the negative ion of the acid. In this case, the reaction can be depicted as CuO plus 2HCl gives CuCl2 plus H2O. So hope this video give you idea how the metal oxide when they react with acids, how they are forming a soluble aqueous solution and how they generate water also. So कुछ और आपको बोला एग्जांपल्स दिए, कंप्लीट द फॉलोइंग। जैसे मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ तो सॉल्ट और क्या देते हैं आपको, वाटर देते हैं। यहाँ पे वाटर है, जहां पे इसने एग्जांपल लिया अभी आपको कैल्शियम ऑक्साइड का लिया है, फिर आपको कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया है, उसको भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। वैसे जिंक ऑक्साइड लिया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया है, सोल्यूशन सेम आपको क्या मिल रहा है, उसका एक्वस सोल्यूशन सॉल्ट मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। सो बेसिकली फिर इसने क्वेश्चन पूछा व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड किस टाइप का कंपाउंड है विथ रेफरेंस टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज मेटल ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड है ना, ये क्या टाइप का कंपाउंड है, लेट्स सी। मेटल ऑक्साइड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेटल ऑक्साइड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आप देख रहे हैं ना, ब्रैकेट में एस लिखा है मैंने। तो मेटल ऑक्साइड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दैट कंटेन मेटल कैटाइन्स एंड एन ऑक्साइड एनाइन। मेटल कैटाइन, मेटल कैटाइन क्या होगा इसमें बेटा, Ca क्या है, मेटल है, तो मेटल कैटाइन Ca पॉजिटिव और ऑक्साइड क्या है, ऑक्साइड एनाइन। तो O जो है नेगेटिव होगा, Ca है पॉजिटिव, सिंपल। तो बेटी मेटल ऑक्साइड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दैट कंटेन मेटल कैटाइन्स एंड ऑक्साइड एनाइन्स। सो दे टिपिकली रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेसिस और विथ एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स। यहां पे हम किसके साथ इसका रिएक्शन देख रहे हैं, एसिड के साथ। तो ये क्या दे रहा है हमको, सॉल्ट दे रहा है। Thus, these compounds are often called as basic oxides. सिंपल है। सो ये पहला क्वेश्चन था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड क्या है। तो कंपाउंड क्या है बेटा, सिंपल है। मेटल ऑक्साइड क्या है, वो कंटेन कैटाइन और ये बेसिकली बेसिक ऑक्साइड्स। आई होप फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। अगर नहीं है इसलिए मैंने रिटर्न में रखा है ताकि आप इसको पढ़ें और आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। फिर
सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अभी हमने क्या बोला, अभी हमने बोला कि भाई हाँ ये जो है ये बेसिक ऑक्साइड्स हैं, तो बेसिक ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक होना चाहिए, तो वही बोल रहा है स्टेटमेंट कैसे आप एक्सप्लेन करो। उसका एक्सप्लेनेशन सिंपल है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर because they react with dilute acids to form salt and water. They also react with water to form metal hydroxides, which are alkaline in nature because these metal hydroxides release OH ion in the solution. On the other hand, if you look at non-metallic जो है वो हम देखेंगे आगे lectures में, they react with water to form an acidic solution and liberate H plus ion in solution. So therefore non-metallic oxide would be acidic in nature. This can also be proven by the litmus paper test where metal oxides when react with water will form strong bases and turn red litmus to the blue. On the other hand, non-metal oxides react with the water to form strong acids that turn blue litmus paper to red. Simple. So in short, metal oxides are basic in nature and we can use litmus test also to understand that and how they release OH minus ion in the solution. So this is the whole thing today which we discussed. So I want you to make nice notes of these two topics. First is reaction of acids with metals, और दूसरा topic है reaction of acids with oxides of metal. Make nice notes of these topics with examples, with diagrams जो भी दिया हुआ है आपको, और whatever you बना सकते हैं अच्छी तरह. So this is your homework, and the code for today's homework is good morning. So that is the code which is for today homework. Thank you very much. Hare Krishna, Hare Bol.